Different types of sets: finite set and infinite sets. Finite set. A infinite set is one in which it is possible to list and count all the member of set. जिसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने एलिमेंट को, तमाम के तमाम एलिमेंट को लिख सकें अपने सेट में और उनको काउंट कर सकें. हम इसको कहते हैं इट्स अ फिनिट सेट. एग्जांपल है हमारे पास सेट इज़ इक्वल टू डेज ऑफ वीक. यहाँ पे इसने सेट ए इज़ इक्वल टू डेज ऑफ वीक्स, यहाँ पे इसने उसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख दिया है डेज ऑफ वीक, और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है ए इज़ इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. हमने अपने तमाम के तमाम एलिमेंट को लिस्ट कर दिया और हम इसको काउंट भी कर सकते हैं. ये 7 हमें पता है, 7 से ज़्यादा ये हो नहीं सकते. ये इन्फिनिट सेट की एग्जाम्पल है और इसकी कार्डिनलिटी है 7, क्योंकि इसमें 7 मेम्बर्स हैं ए के पास. The next one is infinite set. An infinite set is one in which it is possible to list and count. It is not possible to list and count all the member of set. जिसमें ये पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता कि हम अपने तमाम के तमाम सेट को तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिख सकें और उनको काउंट कर सकें. अनकाउंटेबल जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं इसको कहेंगे कि इन्फिनिट सेट है. लाइक इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9. यहाँ पे उसने ये तो बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इवन नंबर ग्रेटर देन 9. इवन नंबर जो 9 से ग्रेटर हैं, 9 से जो बड़े हैं वो तो हैं, लेकिन उसने इसका एंड पॉइंट नहीं बताया. वो बहुत सारे हो सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नहीं होते, उनको हम काउंट नहीं कर सकते. पॉसिबल नहीं होता कि हम उनको काउंट कर सकें. तो ये हमारा इन्फिनिट सेट है जिसकी लिमिट नहीं होती. डेट हैव नो लिमिट, इट इज़ कॉल्ड इन्फिनिट सेट. द नेक्स्ट वन इज इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स. इक्वल सेट. टू सेट आर इक्वल इफ दे बोथ हैव द सेम मेंबर्स और एलिमेंट्स. हम दो सेट्स को कहेंगे कि ये इक्वल सेट हैं. ये हम दो सेट को इक्वल सेट तब कहेंगे जब हम उनके दोनों के एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 2 3. दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, इक्वल नंबर में भी इक्वल हैं, वैसे भी सेम हैं. तो हम कहेंगे ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल सेट हैं. इक्विवेलेंट सेट. Two sets are equivalent if they have the same number of elements. Here f is equal to 2 4 6 8 10 and g is equal to 10 20 30 40 and 50. ये दोनों equivalent set हैं. f and g are equivalent set. यहाँ पे वो कहते हैं कि equivalent set, दो सेट को हम equivalent set कब कहते हैं, जब उनके पास सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो. लाइक उनके पास एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम हो. ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट होने के लिए कि इन दोनों के सेट्स जो के एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम हो. जस्ट उनके पास एलिमेंट्स के जो तादाद है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, वो सेम होने चाहिए. तो हम कहेंगे दीज आर इक्विवेलेंट सेट. वी हैव मोर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर. द नेक्स्ट वन इज एम्प्टी सेट और नल सेट. एम्प्टी सेट भी कहते हैं उसको और नल सेट भी कहते हैं. एंड एम्प्टी सेट इज़ अ सेट. An empty set is a set which has no member or element. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर या एलिमेंट ना हो, हम इसको कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट. हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, विद कर्ली ब्रैकेट, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना, और या फिर हम इसको इस साइन के साथ डिफाइन करते हैं. Subsets. A set A is a subset of a set B if all the elements of A are contained in member of the larger set B. Then A is called the subset of A and B is called the superset of A. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि A is a subset of B तब होगा, तब कहेंगे कि A B का सबसेट है जब A के सारे एलिमेंट B के पास होंगे, और B जो होगा वो A से लार्जर होगा, बड़ा सेट होगा. मीन्स उसके पास A के एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होंगे. तो कहेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B, और B को हम यहाँ पे कहेंगे B इज़ अ सुपरसेट ऑफ A. हियर वी हैव द एग्जांपल. B इज़ इक्वल टू 3 5 6 8 9 10 11 एंड 13.
and A is equal to 5, 11 and 13. A के सारे के सारे एलिमेंट्स B के पास हैं, बट B के पास उसके अलावा 3 और 5 भी है, तो हम कहेंगे कि B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A एंड A इज़ अ सबसेट ऑफ B. We have more example, you can see here. A इज़ अ सबसेट ऑफ B. ये वाला जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये सबसेट का सिंबल है, वेयर दिस सिंबल इज़ अ सबसेट सिंबल एंड दिस वन इज़ अ सुपरसेट सिंबल. यहाँ पे हम कहेंगे B इज़ अ सुपरसेट ऑफ A. A इज़ अ सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इन B. और B के पास अगर ज़्यादा एलिमेंट होंगे, इससे A से भी ज़्यादा, A के अलावा कुछ एलिमेंट्स B के साथ पास और भी होंगे, तो हम कहेंगे B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A और इट्स अ प्रॉपर सबसेट. नॉट सबसेट एग्जाम्पल हियर वी हैव A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4 and 5. then B is not a subset of A. ये वाला सिंबल जो है वो नॉट सबसेट ऑफ A. अगर वो कह रहा है कि क्या ये B, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B यहाँ पे इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि B यहाँ पे सुपर सेट है, इसका सबसेट नहीं है. तो नॉट अ सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे. एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट जो होता है वो अपना सबसेट होता है. Every set is a subset of itself. The empty set is a subset of every set. हर सेट के जो सबसेट में हम empty set इंक्लूड करेंगे. Number of subset. How to write the subset of a set. If we have M is equal to A, B and C, 3 एलिमेंट्स है, तो हम इनके सेट्स के सबसेट्स कैसे लिखेंगे, कितने लिखेंगे. आप ऊपर जैसे आपने देखा द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा. हर सेट के सबसेट जब हम लिखेंगे तो उसमें एम्प्टी सेट ज़रूर आएगा. उसके अलावा हर जो एलिमेंट है वो उस सेट का सबसेट होगा. और ये कैसे मालूम होगा हमें कि कितने एलिमेंट्स, इसके कितने सबसेट बनेंगे इस सेट के. यहाँ पे फॉर्मूला है 2n. यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 हैं. m इज़ द नेम ऑफ सेट, n इज़ अ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन अ सेट. एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट. यहाँ पे हमारे पास m के पास 3 एलिमेंट्स है, तो हम 2n करेंगे. 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3, 2 and 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 8. सो हमारे जो नंबर ऑफ सबसेट हैं m के वो कितने होंगे, 8 होंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8. We have the 8 subset of set M. What is proper set? A set is a proper subset of B if and only if every element in A is also in B and there exists at least one element in B that is not in A. Proper set सबसेट कब होता है कोई भी किसी सेट का, जब हमारे पास अगर हम कहेंगे A is a subset of B, then A is, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं A इज़ इक्वल टू 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ B 1 2 3, बट इट नॉट अ प्रॉपर सबसेट बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं. हम इनको सबसेट तो कह सकते हैं एक दूसरे का. B इज़ अ सबसेट ऑफ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो हम इनको पढ़ सकते हैं, बट इनको हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है. प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल यहाँ पे है C इज़ इक्वल टू 1 2 3 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ D इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 बिकॉज 4 एक ऐसा एलिमेंट है D के पास जो कि एक्स्ट्रा है, C के पास नहीं है. तो हम कहेंगे कि C इज़ अ
सबसेट ऑफ D and D इज़ अ सुपरसेट ऑफ C, और ये प्रॉपर सबसेट है और दिस वन इज़ अ प्रॉपर सबसेट साइन. Difference between subset and the proper subset. We have some problem. If every member of one set is also a member of second set, then the first set is said to be a subset of second set. Usually it turns out that the first set is smaller than the second, but not always. The definition of subset allows the possibility that the first set is same as equal to the second set, but proper set must be smaller than the second set. सबसेट में वो दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, तब हम कहेंगे ये सबसेट एक दूसरे के सबसेट है. लेकिन अगर हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को देखेंगे तो हमारे पास एक सेट दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते, उनमें एक सेट के पास एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, एक के पास कम होंगे, तो ही हम कहेंगे इट्स अ प्रॉपर सबसेट. लाइक हियर ये एग्जांपल है हमारे पास सबसेट की, दोनों के पास सेम एलिमेंट है, इक्वल एलिमेंट है. ये हम इसको कहेंगे फर्स्ट सेट इज़ अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट और सेकंड सेट इज़ अ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट. ऐसे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रॉपर सेट नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं. ये है प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल. यहाँ पे फर्स्ट सेट के पास है 2, 3, 5 एंड सेकंड सेट के पास है 2, 3, 5 एंड 7 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है इसके पास. ये इसका सुपर सेट भी कहलाएगा और ये वाला इसका फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड सेट का सबसेट भी कहलाएगा. ये है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन. ऑपरेशंस ऑन सेट. यूनियन ऑफ अ सेट.